हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमजा। तो जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस एक साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब तक हम लोग अपनी 29 एक्सरसाइजेस इसी प्ले लिस्ट के अंदर कर चुके हैं। तो अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 30 की तरफ और देखते हैं कि इसमें हमें क्या करने को कहा गया है। हेलो एडमिन, make a array of 5 or more users name including the name admin. Imagine you are writing code that will print a greeting to each user after they log into a website. Loop through the array, print a greeting to each user. अच्छा जी, if the user is admin, print a special greeting such as hello admin, would you like to see a status report? Okay. Otherwise, print a generic greeting such as hello और यूजर का नाम, थैंक यू फॉर लॉगिन इन अगेन। इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एक एरे बनाना है जिसके अंदर 5 और मोर वैल्यूज देंगे, इंक्लूडिंग द नेम एडमिन, एडमिन की वैल्यू के साथ साथ। और उसके बाद हम लोगों ने इमेजिन करना है कि हम लोगों ने एक ऐसा कोड, ऐसी लॉजिक या ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है कि वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस की लॉगिन सिस्टम के लिए यूज होती है। और उसके बाद हम लोग ने लूप थ्रू द एरे, एरे पर अपने लूप की मदद के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सारे यूजर्स को मैसेजेस प्रिंट करवाएंगे, लेकिन इफ की कंडीशंस को यूज करते हुए कि अगर हमारे यूजर नेम की वैल्यू एडमिन, जो कि हम लोग यहाँ पर एक देने वाले हैं, एक एडमिन के नाम से भी वैल्यू देंगे अपने एरे के अंदर, अगर वो उसकी वैल्यू एडमिन के बराबर है तो उसके लिए एक स्पेशल ग्रीटिंग मैसेज हमें प्रिंट करना होगा, सच एज हेलो एडमिन, विल यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट, मतलब उसके लिए एक अलग। और अगर हमारे एडमिन के अलावा कोई भी नॉर्मल आम यूजर होगा तो उसको हम लोग एक जेनेरिक ग्रीटिंग या सिंपल, आप लोग के लिए उसको एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवाना है, हेलो और उस यूजर का नाम, और उसके बाद हम लोग उसको बोलेंगे कि थैंक यू फॉर लॉगिन इन अगेन। तो चलिए इस एक्सरसाइज का प्रोग्राम बनाते हैं, इसका कोड लिखते हैं। हम लोग आएंगे अपनी डायरेक्टरी की तरफ और यहाँ पर आकर हम लोग एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं जिसका नाम अब मैं रखने वाला हूँ 30, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 30 है। और यहाँ पर आकर हम लोग लिखते हैं CMD और उसके बाद कोड स्पेस डॉट एंटर। तो अब हमारी ये वाली डायरेक्टरी 30 नंबर फोल्डर जो हमने बनाया था, वो वाली डायरेक्टरी मेरे VS कोड के अंदर ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर आकर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ main.ps। तो फाइल भी हमारी क्रिएट हो चुकी है, तो अब इसको कर देते हैं बंद। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, एक एरे बनाना है जिसके अंदर हम लोग 5 वैल्यूज डालने वाले हैं। तो यहाँ पर, तो एरे को बनाने के लिए किस कीवर्ड को हम लोग यूज करते हैं, लेट के कीवर्ड को लेट। और उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगा यूजर नेम्स के नाम से एक मैं यहाँ पर अपना एरे बनाऊंगा। और एरे बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को। और उसके बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज लिखते हैं, जैसे कि हम लोग अपने यूजर्स का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा महत, क्योंकि इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि भाई अगर कोई अंदर, अगर कोई आपने नाम लिखने हो तो मेरा नाम जरूर लिखिएगा। लिखूंगा अली, इनका कमेंट कोई नहीं आया था, ये मैं खुद से लिख रहा हूँ। और हाँ, इनका कमेंट आया था, इसका नाम था जीशान। और उसके बाद में एक और लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा इसको एडमिन, एडमिन भी तो लिखना है ना हमें। और उसके बाद कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो चलो एक और लास्ट हम लोग दे दें, उस्मान। तो हम लोग ने अपने एरे के अंदर 5 वैल्यूज ऐड कर दी हैं, तो साथ ही साथ हम लोग ने एक एडमिन के नाम की भी वैल्यू ऐड कर दी। एरे तो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन सारी वैल्यूज को वन बाय वन चेक करना है कि भाई उसकी वैल्यू अगर एडमिन है तो उसके लिए एक अलग मैसेज हम लोग प्रिंट करवाएंगे। अगर एडमिन के अलावा कोई भी वैल्यू है किसी और नाम से, अगर वो वैल्यू सेव है तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल जेनेरिक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। लेकिन जहां पर उसकी वैल्यू अगर एडमिन होगी तो वहां पर हम लोग उसको एक स्पेशल ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करवाएंगे एडमिन के लिए। तो होता यूं है, देखें जब तो आगे चल के जब हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे या वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे तो वहां पर दो किस्म के यूजर्स लॉग इन कर रहे होते हैं। एक तो जो नॉर्मल यूजर होता है, उसके लिए हम लोग ने एक डिफरेंट पैनल बनाया होता है या प्रोफाइल बनाई होती है। और एक होता है हमारे एडमिन यूजर्स, जिनके लिए हम लोग ने एक अलग डैशबोर्ड या एडमिन पैनल बनाया होता है, जो सिर्फ उन्हीं एडमिन्स को ही नजर आ रहा होता है, एडमिन्स वाले अकाउंट को, जो आम यूजर्स को नजर नहीं आ रहा होता। तो ये उस तरह की लॉजिक है, या तो फिर यही लॉजिक हम लोग लॉगिन सिस्टम के अंदर भी यूज करते हैं। तो चलें अब वन बाय वन वैल्यूज को हमने चेक करना है। तो इसके लिए आप लोगों को पता है हम लोग किस मेथड को यूज करते हैं, याद है आप लोगों को, हमने अपने गेस्ट लिस्ट वाले एरे के अंदर अंदर ये मेथड यूज किया था, फॉर ईच का मेथड। फॉर ईच का मेथड क्या करता है,
फॉर ईच का मेथड मेरे एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको वन बाय वन एक वेरिएबल के अंदर सेव करेगा, और फिर उसके ऊपर हम लोग कुछ भी उसको कंडीशंस या कुछ भी उसको स्टेटमेंट या कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो चले यहाँ पर भी अब हम लोग उसी तरह का फॉर ईच का मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट्स भी पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर क्रिएटिंग एरे, और उसके बाद नीचे आकर मैं एक और कमेंट लिखूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि यूजिंग फॉर ईच लूप ऑन एरे। उसके बाद फॉर ईच की मेथड को हम लोग किस तरह यूज करते हैं, यहाँ से सबसे पहले मैं इस अपने एरे के नाम को कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट करूंगा, और उसके बाद डॉट लगाकर क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर ईच। और उसके बाद हम लोग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिधर कौन सी वैल्यू सेव होंगी, हमारे एरेज की वन बाय वन करके उसके अंदर वैल्यू सेव होंगी। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ वन यूजर की। और उसके बाद हम लोग एरो फंक्शन यूज करते थे, और एरो फंक्शन के बाद हम लोग क्या बोलते थे, भाई इस यूजर नेम के अंदर जो भी वैल्यू है, इस वन यूजर वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, उस टाइम हम लोग सेम मैसेजेस सबको प्रिंट करवाते, जैसे वुड यू लाइक टू डिनर विद मी, इस तरह के कुछ हम लोग सेम मैसेजेस अपने सारे गेस्ट को, जो भी लिस्ट के अंदर वैल्यूज थी उनको हम लोग एक ही मैसेज प्रिंट करवा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हमारे को एक्सरसाइज के अंदर क्या कहा गया है, भाई आप लोगों ने दो किस्म के मैसेज प्रिंट करवाने हैं। अगर चाहे आपकी वैल्यू कोई भी आम यूजर की है तो उसको आप लोग एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवा दो, और अगर उसकी वैल्यू एडमिन के बराबर है तो उसको आप लोग एक डिफरेंट या स्पेशल मैसेज प्रिंट करवाना है। यहाँ पर करली ब्रैकेट्स को यूज करूंगा, और उस करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं अपने फॉर ईच के मेथड के अंदर इफ की स्टेटमेंट्स को यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसको कंडीशन देनी है कि भाई मेरे यूजर नेम को चेक भी करो कि उसकी वैल्यू अगर एडमिन के बराबर है तो उसको एक डिफरेंट मैसेज प्रिंट करवाना है। अगर वो एडमिन के बराबर नहीं है तो फिर तो उसके लिए मैं तुम्हारे को एक अलग से मैसेज दूंगा, तो उन यूजर्स को तुम एक अलग मैसेज प्रिंट करवाना। तो यहाँ की स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हम लोग लिखते हैं इफ, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से। अब मुझे इसको क्या कंडीशन देनी है, मुझे इसको कंडीशन देनी है कि भाई तुम जो इसको वन बाय वन करके चेक करोगे ना फॉर ईच मेथड के थ्रू, और उसको इस वेरिएबल के अंदर सेव करेगा, और इस वाले वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी उसके ऊपर मैं कंडीशन लगाऊंगा। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने इस वाले वेरिएबल का नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, और उसके बाद मैं ट्रिपल इज इक्वल्स टू को यूज करूंगा। ट्रिपल इज इक्वल्स टू को क्यों यूज करते हैं, ये इक्वलिटी चेक करने के लिए होता है, चेक करेगा कि भाई उसके अंदर यही वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा, जो भी तुम मेरे एरिया के अंदर से वैल्यू सेलेक्ट करोगे उसको तुम चेक करना कि अगर उसकी वैल्यू एडमिन के बराबर है तो तुम क्या करना, ये वाला कोड चला देना। कौन सा कोड चला देना, मैं यहाँ पर लिखूंगा console डॉट लॉग। अब हम लोग यहाँ पर दोबारा से बैक टिक्स को यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने इस वेरिएबल की वैल्यू को भी कॉल करेंगे कि भाई जो भी वैल्यू तुमने सेव की है उसके नाम के साथ, अगर वो एडमिन का नाम है उसके अंदर, तो तुम उसके एडमिन के नाम के साथ एक मैसेज भी प्रिंट करना। तो यहाँ पर हम लोग अपने वेरिएबल को कॉल करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बैक टिक्स को। तो बैक टिक्स मैंने लगाई, और उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा हेलो, और उसके बाद एडमिन का नाम मैं लिखूंगा। उस एडमिन का नाम कहाँ से आएगा, उसका नाम इसमें सेव है इस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग उसको वेरिएबल को कॉल करने के लिए डॉलर का साइन यूज करते हैं, उसके बाद करली ब्रेकेट्स, और सॉरी मैंने राउंड ब्रेकेट्स लगा दी, करली ब्रेकेट्स। और उन करली ब्रेकेट्स के अंदर अब मुझे वन यूजर वाले वेरिएबल का नाम मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। और उस एडमिन वाले यूजर को हमें क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, देखते हैं यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज के अंदर क्या कहा है कि भाई हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा और वहां आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि नजर आए। अब मैंने किया क्या, मैंने अपने यूजर्स नेम वाले एरे के ऊपर फॉर ईच का मेथड यूज किया। फॉर ईच का मेथड क्या करेगा, वन बाय वन सारी वैल्यूज को चेक करेगा और उसको इस वेरिएबल के अंदर सेव करेगा। तो सबसे पहले अब ये कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेगा वन यूजर के अंदर, सबसे पहले वो महद वाली वैल्यू को सेव करेगा, उसको पकड़ के लाएगा मेरे एरे के अंदर से और उसको इस वन यूजर वाले वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एक इफ की स्टेटमेंट को यूज किया कि भाई अब जो तुमने यहाँ पर जो भी वैल्यू सेव की है उसको तुम सबसे पहले चेक करो कि भाई उसके अंदर जो भी वैल्यू है क्या वो एडमिन के बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो तुम ये वाला कोड प्रिंट कर देना। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब अगर एडमिन के अलावा कोई भी सिंपल या आम यूजर है, तो उसको तुम क्या मैसेज प्रिंट करना। तो यहां पर मैं अब लिखूंगा एल्स, कि भाई अगर एडमिन वाली कंडीशन फेल हो जाती है तो तुम एल्स के अंदर आ जाना, मतलब अगर एडमिन नहीं है तो इसका मतलब वो कोई आम यूजर या सिंपल यूजर ही होगा। अब एल्स के अंदर हम लोग कोई भी कंडीशन नहीं देते, उसको पता चल जाएगा भाई एडमिन के अलावा जो भी आम यूजर होगा उसको हम लोग एक सिंपल ही मैसेज प्रिंट करवाएंगे उसके नाम के साथ। तो यहां पर मैं लिखूंगा console
डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, दोबारा से बैक टिक्स को यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो। और उसके बाद मैं अपने वेरिएबल को कॉल करूंगा। वेरिएबल को मैं क्यों कॉल करूंगा, क्योंकि उसके अंदर ही हमारे वैल्यू की वैल्यू सेव होगी ना भाई। अगर वो एडमिन नहीं हुई, महद हुई, तो वो महद किस में सेव होगा, इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव होगा ना। तो उसको हम लोग उसके एक मैसेज प्रिंट करवाना है उसके नाम के साथ। जो भी भाई तुम मेरे एरिया के अंदर वन बाय वन करके वैल्यू सिलेक्ट करोगे ना, उसके नाम के साथ, अगर वो एडमिन के बराबर नहीं है, तो जो भी नाम है उस नाम को तुम यहाँ पर प्रिंट करना, और उसके साथ ही तुम उसको एक मैसेज भी प्रिंट कर देना। अब उनको क्या मैसेज प्रिंट करना है देखते हैं, कि हेलो और यूजर नेम और थैंक यू फॉर लॉग इन अगेन। तो चलिए यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पर आकर इसका मैसेज मैंने लिख दिया। तो देखें सिंपल गाइज, मैंने एल्स के अंदर इसको ये वाली कंडीशन दे दी कि भाई ऊपर वाली इफ की कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, अगर एडमिन के बराबर कोई भी वैल्यू नहीं है, एडमिन के अलावा कोई भी यूजर नेम है, तो तुम उनको उस यूजर के नाम के साथ थैंक यू फॉर लॉगिन इन अगेन। अगर भाई एडमिन वाली वैल्यू तुम्हें मिल जाती है अपने मेरे एरिया के अंदर, तो तुम उस एडमिन के नाम के साथ उसको ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। तो गाइज हमारा कोड रेडी है, तो चलें सबसे पहले हम लोग इसको रन करके देखते हैं अपने टर्मिनल के अंदर कि ये किस तरह से हमें मैसेज प्रिंट करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा TSC मेन डॉट TS, और साथ में हम लोग एंड के ऑपरेटर को यूज करते हुए नोड मेन डॉट JS। तो हम लोग एंटर करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। तो ये देखिए मुझे गाइस, मुझे 5 दफा मेरा इसने मैसेज प्रिंट करके मुझे बता दिया। सबसे पहले उसने मुझे क्या मैसेज प्रिंट किया, कि हेलो महत थैंक यू फॉर लॉगिन इन अगेन, क्योंकि सबसे पहले मेरे एरिया के अंदर कौन सी वैल्यू थी, महत की थी। तो फॉर ईच के मेथड ने क्या किया, फॉर ईच का मेथड गया मेरे एरिया के अंदर, उसने सबसे पहली जो वैल्यू थी उसको सेलेक्ट किया, उसको सेव किया इस वन यूजर वाले वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद मैंने अब इसको क्या बोला, मैंने यहाँ पर इफ की कंडीशन को यूज किया कि भाई अब जो वन यूजर के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो एडमिन के बराबर है तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। अब महत क्या, महत एडमिन के बराबर नहीं था, तो वो फौरन चले गया एल्स के अंदर। और एल्स के अंदर मैंने इसको क्या कोड दिया था, मैंने इसको बोला कि भाई अगर एडमिन के अलावा जो कोई भी यूजर नेम होगा उसको तुम एल्स के अंदर ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि हेलो और उस यूजर का नाम, और फिर उसके बाद एक सिंपल मैसेज थैंक यू फॉर लॉगिन इन अगेन। तो इसने वही किया, सबसे पहले ये किया मेरे एरिया के अंदर, उसने महत वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया, उसके नाम के साथ मुझे उसने एक मैसेज प्रिंट करके दे दिया। तो एक बार ये फॉर ईच का मेथड चल गया, उसके बाद वो दोबारा जाएगा मेरे एरिया के अंदर, जब तक मेरी पूरी वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती तब तक वो फॉर ईच का मेथड चलता रहेगा हर एक वैल्यू के लिए। तो अब वो दोबारा आया मेरे एरिया के अंदर, उसने चेक किया भाई मैंने महद वाला काम तो कर लिया, अब मुझे सेकंड वैल्यू को चेक करना है। तो सेकंड वैल्यू को इसने फॉर ईच के मेथड के थ्रू उसको उठाया और सेव कर दिया वन यूजर के अंदर। और उसके बाद वो दोबारा गया इफ की कंडीशन के अंदर, उसने दोबारा अब चेक किया कि भाई अली की जो वैल्यू है क्या वो एडमिन के बराबर है। उसने देखा भाई नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, वो फौरन से एल्स के अंदर आ गया, और एल्स के अंदर इसने मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। अब इसने मुझे हेलो, लेकिन अब जो उसने अली की वैल्यू सेव की हुई थी ना वन यूजर के अंदर, अब मुझे उस अली के नाम के साथ उसने मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया कि भाई हेलो अली थैंक यू फॉर लॉगिन इन अगेन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फोर ईच का मेथड गया वापस से मेरे एरिया के अंदर, उसने बोला भाई मैंने इन दो बंदों का तो काम कर लिया, इन दो को मैसेज प्रिंट कर दिया, अब मुझे आना है अपनी थर्ड वैल्यू के ऊपर और मुझे ये काम भी करना है। तो उसने जीशान वाली वैल्यू को उठाया यहाँ से एरे के अंदर से और सेव किया वन वन यूजर वाले वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद दोबारा से इसने कंडीशंस को चेक किया कि भाई अब जीशान क्या एडमिन के बराबर है, उसने देखा भाई यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो उसने क्या किया, वो फौरन से एल्स के ऊपर आ गया, क्योंकि उसको पता है कि भाई जब एडमिन के अलावा जब एडमिन के बराबर ना हो वैल्यू, तो फौरन से मुझे एल्स वाला मैसेज प्रिंट करना है। तो उसने इस बार मुझे जीशान के नाम के साथ उसने वही सेम मैसेज प्रिंट कर दिया। और उसके बाद देखें, अब मुझे इसने एडमिन वाला मैसेज प्रिंट कर दिया, अब इसके लिए मुझे इसने डिफरेंट मैसेज, अब इसको वही देखें थैंक यू फॉर लॉगिन इन अगेन वाला मैसेज नहीं दिया, अब इसने उसको एक अलग मैसेज दिया, क्योंकि अब इसको पता चल गया ना भाई कि ये एडमिन है, ये कोई आम यूजर नहीं है, इसको इसको एक स्पेशल मैसेज प्रिंट करना है। तो उसने उसको क्या स्पेशल मैसेज प्रिंट किया, उससे पूछा कि भाई क्या आप कोई स्टेटस रिपोर्ट देखना चाहेंगे। तो देखें ये अब क्या हुआ, उसने भाई शुरू की 3 वैल्यूज का काम कर लिया। अब आया फोर ईच का मेथड दोबारा से मेरे एरे के अंदर, अब उसने क्या किया, ये एडमिन वाली वैल्यू उठाई और इसने वन यूजर के अंदर सेव कर दी। और उसके बाद उसने क्या किया, वो आया मेरी इफ की स्टेटमेंट के ऊपर और उसने मेरी कंडीशंस को चेक किया कि भाई अब वन यूजर के अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, हमारी एडमिन की वैल्यू सेव है। तो उसने चेक किया क्या वो इक्वल्स है एडमिन के, तो उसने देखा हाँ भाई ये तो कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है। तो इसकी कंडीशन ट्रू हुई, इसने फौरन से क्या किया, ये वाला मैसेज मुझे प्रिंट करके दे दिया, किसके साथ, मेरे एडमिन के यूजर के नेम के साथ, जो कि हम लोग ने यहाँ पर इसको कॉल किया था कि भाई हेलो, उसके बाद मेरे
उस वेरिएबल को कॉल किया जिसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव थी, एडमिन की वैल्यू सेव थी, और उसके बाद उसने मुझे एक स्पेशल मैसेज जो कि एडमिन के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ था, वो वाला मैसेज उसने मुझे प्रिंट कर दिया। तो ये थी हमारी चौथी वैल्यू जिसमें हम लोग ने एडमिन की वैल्यू सेव की थी। तो यहाँ पर जैसे इसकी कंडीशन ट्रू हुई तो इसने एल्स वाला काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो वो जब भी उसकी कंडीशन, इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो एल्स को स्किप कर देता है, एल्स के अंदर जाता ही नहीं है, उसको चेक करने की उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि भाई एक बार मेरे इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो मुझे एल्स के अंदर जाने की अब जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे फॉर ईच वाले मेथड का काम खत्म नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि मुझे अब तक उसने सिर्फ 4 वैल्यूज को चेक किया है, अभी भी मेरी एक लास्ट वैल्यू बाकी है। तो वो वापस से जाएगा मेरे एरे के अंदर, वो बोलेगा भाई मैंने शुरू की 4 वैल्यूज का काम तो कर लिया, अब आखिरी जो वैल्यू है चलो इस काम को भी निपटा देते हैं। अब उस्मान वाली इसने वैल्यू को उठाया, इसने क्या किया, वन यूजर के अंदर दोबारा से सेव किया और उसके ऊपर दोबारा से कंडीशंस को चेक किया। वो आया इफ की स्टेटमेंट के अंदर, उसने चेक किया भाई अब जो वन यूजर के अंदर कौन सी वैल्यू सेव है, उस्मान की वैल्यू सेव है, तो वो उसने चेक किया कि एडमिन के बराबर नहीं है, एडमिन के इक्वल नहीं है। के बाद वो आ गया एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर मैंने इसको बताया हुआ है कि भाई कोई भी वैल्यू अगर एडमिन के बराबर नहीं है तो तुमने उसको ये वाला मैसेज प्रिंट करना है, चाहे वो कोई भी यूजर नेम हो। तो यहाँ पर उसने क्या किया, हेलो, उस यूजर नेम जो आखिरी में उसने वैल्यू सिलेक्ट की थी उस्मान, उसके साथ मुझे एक मैसेज इसने प्रिंट करके दे दिया कि भाई हेलो उस्मान, थैंक यू फॉर लॉग इन अगेन। तो ये थी गाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर 30, जिसके अंदर हम लोग ने क्या किया, अपने एरे के ऊपर फॉर ईच के मेथड को यूज किया, और फॉर ईच के मेथड के अंदर हम लोग ने उसके इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज किया, जिसके अंदर हम लोग ने उसको कुछ कंडीशंस दी, तो हमारे यूजर्स नेम की वैल्यूज को चेक करी थी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 30। तो चलें दोस्तों, उसको सेव करते हैं और उसको क्लोज करते हैं और बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 31 की तरफ, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। तो चलें इस वीडियो के अंदर आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 31 को भी कंप्लीट करते हैं। तो इसको मैं कर दूंगा क्लोज और इसको भी कर दूंगा क्लोज, और यहाँ पर आएंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 31 की तरफ, और यहाँ पर देखेंगे कि अब हमें यहाँ पर क्या करने को कहा गया है। तो 31 के अंदर नो यूजर्स एड एन इफ टेस्ट टू एक्सरसाइज नंबर 28 है, 30 ना भाई, 30 के अंदर हम लोग ने काम किया है, तो यहाँ पर ये बाय मिस्टेक हो गया है। ये हमारे को एक्सरसाइज नंबर 30 के ऊपर काम करना है, क्योंकि अभी हम लोग ने 30 किया है ना, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, टू मेक श्योर द लिस्ट ऑफ यूजर्स इज नॉट एम्प्टी, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी प्रिंट द मैसेज वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। अच्छा जी, रिमूव ऑल द यूजर्स नेम फ्रॉम योर एरे एंड मेक श्योर द करेक्ट मैसेज इज प्रिंटेड। अच्छा तो दोस्तों, अब हमारे को एक्सरसाइज नंबर 31 के अंदर क्या करना है, इन्होंने कहा कि भाई आप लोग स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज नंबर 30 से ही, लेकिन अब आप लोगों ने एक और इफ की कंडीशन को यूज करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि जो हम लोग ने एरे बनाया था यूजर नेम के नाम से, उसको आप लोगों ने पहले चेक करना है कि भाई अंदर कोई वैल्यूज भी मौजूद हैं या नहीं है, कोई खाली एरे तो नहीं है जिसके अंदर कोई वैल्यूज ही ना हो। तो सबसे पहले हम लोग ने इफ की कंडीशंस के थ्रू ये चेक करना है। तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई पहले हमारे एरे की वैल्यू खाली तो नहीं है, अगर चे खाली है तो फिर हम लोग उसको एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। और उसके बाद इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या कहा गया है कि रिमूव ऑल द यूजर्स नेम फ्रॉम योर एरे। भाई उसके बाद आप तो अपने सारे यूजर्स नेम को रिमूव कर दो, जो हम लोग ने अभी बनाए थे ना, एडमिन और उस्मान और महद, उन सारों को रिमूव करो, और उसके बाद देखो कि भाई ये वाला मैसेज आपका प्रिंट हो रहा है, वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। तो चले आए दोस्तों, इस एक्सरसाइज को भी करते हैं। मैं आऊंगा अपने फोल्डर के अंदर, सबसे पहले ये हमारे 30 वाला है, इसको बैक करेंगे, यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, इसका नाम मैं रखूंगा 31, और इसके अंदर जाकर मैं अब CMD, और फिर यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट एंटर। अब मेरा 31 वाला फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं एक सबसे पहले main डॉट ts के नाम से एक फाइल क्रिएट करूंगा। और अब हम लोग ने क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज नंबर 30 वाली कोई फॉलो करना है। तो 30 के अंदर हम लोग ने क्या किया था, जल्दी से हम लोग यहाँ पर एक एरे बना देंगे यूजर नेम के नाम से, यूजर नेम्स, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर महद अली, उसके बाद हम लोग ने दी थी जीशान, भले आप लोग वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। और उसके बाद हम लोग ने एडमिन दी थी, और उसके बाद मैंने लास्ट में उस्मान। तो गाइस हम लोग ने अपना एरे क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया था, उसके बाद हम लोग ने इसको एक फॉर ईच के मेथड को फौरन से यूज किया था ना, तो भाई फौरन से तुम जाना हमारी वैल्यूज को चेक करना और मैसेज प्रिंट करवाना स्टार्ट कर देना। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ने क्या करना है, सबसे पहले तुम चेक करना कि भाई हमारे एरे के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं भी या नहीं है। ऐसे ना हमारा एरे खाली हो और आप
फॉर ईच के मेथड को यूज कर रहे हो, तो फिर वो एरर ही देगा कि भाई आपके एरे के अंदर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आप मुझे किस तरह से फॉर ईच के मेथड को यूज कर रहे हो, मैं किन वैल्यूज को मैं चेक करूं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको एक कंडीशन दूंगा कि भाई हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। अब तो यहाँ पर एक अलग कंडीशन देनी पड़ेगी कि भाई सबसे पहले ये चेक करो कि मेरे एरे के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, कुछ नाम मौजूद हैं या नहीं है। अगर जो कोई वैल्यूज है तो फिर ही तुम जाकर वो मैसेजेस वाला कोड चलाना, अगर नहीं है तो पहले ही तुम मुझे बता देना कि भाई आप अपने एरे के अंदर कुछ वैल्यूज को ऐड करो, ये तो बिल्कुल खाली है। इफ स्टेटमेंट को मैं यूज करूंगा, राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, और फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी कंडीशन लिखते हैं। क्या कंडीशन इसको देनी है, मुझे अब इसको ये कंडीशन देनी है कि भाई तुम जाओ चेक करो कि मेरा जो यूजर नेम वाला एरे है उसके अंदर क्या वैल्यूज मौजूद हैं भी या नहीं है। ऐसे नहीं कहीं वो खाली एरे हो या उसके अंदर वैल्यूज अगर हैं तो तुम उनको एक मैसेजेस वाला कोड रन कर देना, अगर खाली नहीं है तो फिर तुम्हें मैं एक डिफरेंट मैसेज दे रहा हूँ, तुम उसको प्रिंट कर देना। तो यहाँ पर गाइज, तो यहाँ पर जल्दी से पहले आप लोग वीडियो को स्टॉप करें और मुझे ये बताएं कि कोई यहाँ पर सोच सकता है कि हम लोग किस लॉजिक के थ्रू हम लोग ये वाली कंडीशन इसको दे सकते हैं कि भाई हम चेक करो हमारा जो यूजर नेम्स वाला एरे है उसके अंदर कोई वैल्यूज मौजूद हैं या नहीं है। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग लॉजिक्स बनाना सीख रहे हैं। तो चले मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस लॉजिक के थ्रू हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने, याद है हम लोग ने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर लेंथ के फंक्शन को यूज किया था। लेंथ का फंक्शन क्या करता है मैंने आपको बताया भी था, ये कुछ जो फंक्शंस हैं इनको आप नोट कर लें, एक नोटबुक बना लें। जो जो फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं ना, उसका नाम, उसको किस तरह से यूज करते हैं और उसकी डेफिनेशन एक छोटी सी अपने हैंड से आप लिखेंगे ना, तो वो आपको हमेशा हमेशा याद रहेगी कि भाई ये किस लिए ये मेथड यूज होता है। तो ये आपको आगे चल के लॉजिक्स बनाने में भी काम आएगी कि कहीं पे आप लोगों ने लॉजिक बनानी है तो आपको फौरन से याद आ जाएगा भाई इस काम को हम लोग इस मेथड या इस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किस मेथड को यूज करने वाला हूँ, लेंथ के फंक्शन को यूज करने वाला हूँ। लेंथ का फंक्शन क्या करता है, लेंथ का फंक्शन मेरे इस एरे की जो क्या है, इसकी लेंथ वो मुझे बताता है, रिटर्न करता है कि भाई आपके इस एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। अब हम लोग ने इसके अंदर 5 वैल्यूज डाली हुई है, तो लेंथ का फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे फाइव फाइव की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर मैं एक इसमें से रिमूव कर दूं तो फिर वो मुझे कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा, वो मुझे 4 रिटर्न करेगा। लेकिन अभी हमारी 5 वैल्यूज हैं, तो मुझे कंडीशन क्या देनी है, मुझे लेंथ चेक करनी है कि भाई इसकी लेंथ 0 तो नहीं है, तो ये कंडीशन मुझे देनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने इस एरे का नाम यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और उसके बाद डॉट के साथ हम लोग लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं। लेंथ, अब इसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला कि भाई अगर मेरे यूजर नेम्स वाले एरे की लेंथ 0 है, मतलब 0 कब होगी, जब उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो उसका मतलब उसकी लेंथ 0 होगी ना। अगर एक वैल्यू होगी तो उसकी लेंथ 1 होगी, अगर दो होंगी तो उसकी लेंथ 2 होगी। तो 0 कब होगी, जब उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो फिर तुम क्या करना, तुम एक उसको मैसेज प्रिंट करना है console डॉट लॉग के थ्रू, और उसके अंदर हम लोग ने क्या कहना है इसको, यहाँ पर हमें बताया गया है कि वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। यहाँ पर मैं इसको ये मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि भाई, और यहाँ पर मैं इसको लिख भी दूंगा योर एरे इज एम्प्टी, वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। अगर उसकी लेंथ 0 हुई तो वो क्या मैसेज प्रिंट करेगा कि भाई आपका एरे तो बिल्कुल खाली है। मैसेज कब प्रिंट होगा, जब हमारे यूजर्स नेम वाले एरे की लेंथ 0 होगी, जब उसके अंदर कोई भी यूजर्स की वैल्यू मौजूद नहीं होगी। अगरचे मौजूद है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर मैं इसको बोलूंगा एल्स। एल्स के बाद करली ब्रेकेट। अब यहाँ पर हम लोग अपना वो सारा का सारा कोड लिखेंगे जो हम लोग ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 30 के अंदर किया था। क्या किया था, तो चलें एक्सरसाइज नंबर 30 के अंदर चलते हैं। ये मेरी 31 है, तो वापस बैक आऊंगा 30 के अंदर, और यहाँ पर हम लोग इसको कैसे ओपन करते हैं, यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा CMD और फिर कोड स्पेस डॉट एंटर। तो अब मेरा ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा एक न्यू विंडो के अंदर। मुझे अब ये सिर्फ फॉर ईच वाले मेथड वाला कॉपी करना है सिर्फ। तो यहाँ से लेकर मैं इसको पूरे को कॉपी करूंगा और इसको वापस से क्लोज कर दूंगा, इसको भी क्लोज कर दूंगा और इसको भी क्लोज कर दूंगा, और वापस आऊंगा किसके अंदर, अपने 31 वाले फोल्डर के अंदर जहां पर मैंने अभी ये काम किया है, एल्स तक हमने बनाया है ना। तो यहाँ पर मुझे ये काम करना है, कहीं आप उस 30 वाली एक्सरसाइज के अंदर ही मत स्टार्ट हो जाइएगा। तो ये ख्याल करिए कि अगर हम लोग वापस 31 वाले फोल्डर के मेन डॉट टीएस के अंदर ही काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने अभी तक इफ वाली कंडीशन तो बना दी है, लेकिन एल्स के अंदर हमें काम करना है, कहीं वो खाली एरे तो नहीं है। अगर खाली है तो तुम उसको ये मैसेज प्रिंट कर देना, अगर खाली नहीं है तो तुम पूरा का पूरा ये वाला कोड चला देना। इसको थोड़ा सा मुझे आगे करना पड़ेगा, टेप दबाया, क्योंकि ये देखिए एल्स के अंदर हम लोगों ने काम करना है ना, तो इस वजह से इस चीज का थोड़ा ख्याल करिएगा।
एक टेप देना है, इससे पीछे मत करिएगा क्योंकि ये फिर एल्स के बाहर चले जाएगा। तो एल्स की ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने काम करना है। अब क्या हुआ यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ थोड़ा सा। देखें हुआ यूं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरा कोड नजर आए। हाँ अब बेहतर है। अब हुआ यूं, इस वाले कोड के अंदर हम लोग फॉर ईच के मेथड को यूज, हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज के अंदर ये फौरन से कंडीशन चेक कर ली थी। लेकिन अब मैंने इसको यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि एरे है, उसकी लेंथ 0 तो नहीं है। इस कंडीशन को पहले चेक करना, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज लाजमी होनी चाहिए। अगर 0 है तो तुम ये वाले कोड को चलाना ही नहीं, फौरन से बस सिर्फ ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना, बस इसके अंदर आने की जरूरत ही नहीं है। मेरा एरे खाली होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तो वो क्या करेगा, सिर्फ ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा, एल्स के अंदर वो आएगा ही नहीं। मेरी इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है तो मुझे अब एल्स के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब कुछ कुछ वैल्यूज हैं मेरे एरे के अंदर, इसका मतलब ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो वो क्या करेगा, ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं करेगा, वो फौरन से आ जाएगा एल्स के अंदर। और एल्स के अंदर अब मैंने इसको क्या कहा है कि मैंने बोला कि भाई जब अगर कोई वैल्यूज हैं मेरे एरे के अंदर, मतलब अब तुम वो वाली कंडीशन फॉल्स हो गई ना 0 वाली, मतलब कोई ना कोई वैल्यूज लाजमी होंगी मेरे एरे के अंदर, तभी वो एल्स के अंदर आया है ना। तो एल्स के अंदर हम लोग ने उसको बोला कि भाई अब तुम फॉर ईच वाले मेथड वाला काम अपना पूरा स्टार्ट कर देना, कंडीशंस भी चेक करना और वन बाय वन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करके उनको मैसेजेस प्रिंट कर देना। गाइस हम लोग ने अपना प्रोग्राम रेडी कर लिया है, उसको एक और कंडीशन दे दी जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी लेंथ को चेक करेंगे यूजर नेम वाले एरे की। तो यहाँ पर चले हम लोग टर्मिनल के अंदर इसको चेक करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अपने टर्मिनल के अंदर आकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर TSC मैन डॉट टीएस और साथ में ही मैं एंड के ऑपरेटर को यूज करते हुए नोड मैन डॉट जेएस। तो यहाँ पर तो इसने मुझे सारे के सारे वही वाला काम करके दे दिया भाई, जो मैंने 30 एक्सरसाइज नंबर 30 के अंदर जो रिजल्ट आया था। पहले महात के साथ एक मैसेज प्रिंट कर दिया, फिर अली के साथ, फिर जिशान के साथ, और फिर एडमिन के लिए एक अलग मैसेज, और फिर उस्मान के लिए। तो फिर हुआ क्या इसके अंदर चेंज, तो यहाँ पर क्यों कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इसको कंडीशन दी थी, ये वाली न्यू कंडीशन जो मैंने ऐड की थी, वो यहाँ पर फॉल्स हो गई है, क्योंकि हमारे यूजर्स नेम वाले एरे के अंदर तो वैल्यूज पहले से ही मौजूद है ना भाई, 5 वैल्यूज मौजूद है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन उसकी हो गई फॉल्स। तो वो क्या हुआ, वो एल्स वाली कंडीशन के अंदर आया। तो एल्स वाली के अंदर तो हम लोग ने सेम वही वाली कंडीशन सारी की सारी दी हुई थी ना, जो हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 30 के अंदर कहा था कि भाई फॉर ईच के मेथड को यूज करना और उसके अंदर ही तुम इफ की कंडीशंस को भी चेक करते रहना साथ साथ हर वैल्यूज के लिए। तो हम लोग ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 31 का स्टेप 1 तो कर लिया, लेकिन अब देखते हैं कि स्टेप 2 के अंदर हमें क्या कहा है। स्टेप 2 के अंदर हमें कहा है कि भाई अब आप लोग रिमूव ऑल द यूजर्स नेम फ्रॉम योर एरे एंड मेक श्योर द करेक्ट मैसेज इज प्रिंटेड। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लोग अपनी सारे यूजर्स रिमूव करके देखें और फिर देखें कि भाई आपका कोड ये वाला रन तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसे नहीं फिर भी वो कहीं मैसेजेस प्रिंट कर रहा हो, या वाकई में यही वाला मैसेज प्रिंट कर रहा है कि भाई आपका एरे तो खाली है, आपको यूजर्स को पहले ढूंढें और फिर उसके बाद ये कोड चलाएं। इसी को ही अपडेट करूंगा, तो इसका नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा और अब मैं इसको क्या असाइन करूंगा, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या कहा इसको मैंने कि भाई जो मेरे यूजर्स नेम वाला एरे है उसको तुम इक्वल कर दो एम्प्टी के, यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई 0। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो कंडीशन हमने दी है ना यूजर्स नेम वाली, देखें इन दोनों का नाम सेम है, तो इसको मैंने क्या बोला कि भाई अब तुम चेक करना उसकी लेंथ अगर 0 के बराबर है तो तुम क्या करोगे, ये वाला मैसेज प्रिंट कर दोगे। तो देखते हैं कि अब वो ये वाला मैसेज प्रिंट करता है या अभी भी वो सारे के सारों को मैसेज भेज रहा है। तो चलते हैं सबसे पहले टर्मिनल के अंदर और आएंगे हम लोग अपनी कमांड को रन करेंगे और चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पर इसने मुझे क्या मैसेज अब प्रिंट किया है कि भाई योर एरे इज एम्प्टी, वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। क्यों, अब यहाँ पर हम लोग ने अपनी एरे की वैल्यूज को अपडेट कर दिया, उसको मैंने एक एम्प्टी एरे की वैल्यूज असाइन कर दी जिसके अंदर मैंने कोई वैल्यूज डाली ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई कि भाई उसने चेक किया कि भाई आपके एरे की लेंथ तो वाकई में 0 के बराबर है, उसके अंदर कोई वैल्यूज है ही नहीं। तो भाई अब मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट करना है कि भाई आपका एरे तो बिल्कुल एम्प्टी है, उसके अंदर कोई यूजर्स तो डालो, फिर जाकर आप काम करोगे ना। तो उसने क्या किया, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो वो एल्स के अंदर आया ही नहीं, उसने इस सारे के सारे कोड को स्किप कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये एक्सरसाइज नंबर 30 और 31 समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो या आपको कोड लिखने में कोई एरर आ रहा हो या कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं और आप लोगों के इश्यूज को जल्द से जल्द रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।